बैक फ्रेंड्स एंड ये मेरा न्यू वीडियो है ऑन एक्सेल ट्यूटोरियल्स अगेन which will help you to find some conditions or some kind of errors which generally occurs in Excel एंड मैं वो 9 एरर्स जो है आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड बने रहिएगा वीडियो में बिकॉज लास्ट में एक बोनस पार्ट भी है विच आई एम गोइंग टू गिव यू सो for example, I'll tell you what are the errors. Okay, so okay, I have written here by mistake. No, not mistake. It was part of my video. I have written in mistakenly, deliberately, because I want to show you what are the errors in Excel which generally comes and how to avoid it. Okay, so one of the famous saying which goes like, success is not avoiding errors; it's learning how to correct them quickly and efficiently. Okay, so I'll tell you what are the 9 errors which generally occurs in Excel और उसको कैसे avoid कर सकते हैं, कैसे learn कर सकते हैं, what is the theory behind it और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, right? So let's go to the first error. Okay, the most common error in Excel is hash 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 error. I know ये सबको ही पता है, everyone knows this, but this is not a formula based error. So congratulations, keep smiling. यहाँ पे आपकी कोई भी गलती नहीं थी. दिस इज ओनली सिली मिस्टेक जहाँ पे कॉलम के विड्थ को जो है थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है. यहाँ पे कॉलम विड्थ जो है थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है. जो आप सेल को या कॉलम को आपने फॉर्मूला में लिखा है या टाइप किया है एंड बाय मिस्टेक इट हैज the width is very less, so I'll show you example. So here, so यहाँ पे सेल्समैन है, प्रोडक्ट है एंड नेट सेल्स. नाउ नेट सेल्स इज इन वैल्यू, ये वैल्यू में है, लेकिन इसका जो सेल का विड्थ है आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे आपको फॉर्मूला बार में यहाँ दिखाई देगा वैल्यू कितनी है. इसको आप डबल क्लिक कर दीजिए और ये जो एरर है हैश 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 एरर ये आपका गायब हो जाएगा. ओके, सो गिव मी अ थम्स अप, थैंक यू. This was very small one. So okay, as soon as we will keep moving forward you will understand कि ये एरर आते क्यों हैं, इसकी थ्योरी क्या है. और कहीं पे अगर आप स्टक होंगे तो इस वीडियो का आप रेफरेंस के लिए आराम से देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं. मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे के रखूंगा, ये एरर कैसे होते हैं, क्यों ऑकर होते हैं और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द सेकंड वन. यहाँ पे आता है आपका एक एरर आता है div हैश हैश div डिवाइड बाय जीरो एरर. इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है. इसमें होता है कि ये एरर शोज करता है जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं सेल वैल्यू से, जीरो से जहाँ पे है, या फिर उस सेल में कुछ भी नहीं है. लेट्स सी द एग्जांपल div जीरो एरर. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि D5 को हमने E2 से किया जबकि E2 में कुछ भी नहीं है, दिस इज एम्प्टी सेल. या तो आप एम्प्टी सेल से कीजिए, या अगर बाय मिस्टेक उसमें अगर आपने कोई नंबर फिल करके रखा है जिसकी वैल्यू होती है जीरो, तो भी सेम वैल्यू ही आएगा, जिसका मतलब होता है div बैक स्लैश जीरो डिवाइड में जीरो एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सो अगर ऐसा एरर आपको आ रहा है कहीं पे, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये जो हमने फंक्शन लिया है इसमें जो डिवीजन है वो जीरो से हुआ है, इसीलिए वैसा आ रहा है एरर, राइट. चलते हैं अगले एरर की तरफ. सो ये था थर्ड वन एंड फोर्थ, सॉरी थर्ड, सेकंड था. थर्ड की तरफ चलते हैं. एक और एरर होता है जिसका मतलब होता है हैशटैग नेम एक्सक्लेमेशन मार्क. ये फॉर्मूला एरर है जहां पे हम एनकाउंटर करते हैं एक्सेल में, जिसका नाम होता है हैशटैग नेम एरर इफ वी मेक स्पेलिंग मिस्टेक. ना अंडरस्टैंड वन थिंग, एक्सेल में स्पेलिंग का क्या लेना देना है, राइट. बट ये अगर स्पेलिंग वाली बात आती है तो यहाँ पे नेम एरर आता है. ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों आती है, जब आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसमें आप कोई मिस्टेक कर देते हैं. Excel shows this error. Moreover, this problem happens whenever Excel isn't able to recognize the text in the formula. Okay, so understand this. ये text जो होता है ये spelling वाली part होती है, इसीलिए ये आपको जो है हैशटैग नेम एरर दिखाता है. आइए देखते हैं इस एरर को और कैसे सॉल्व किया जा सकता है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक मैक्स फंक्शन चूज किया जो कि नेट सेल्स में से हमें मैक्सिमम सेल किसने किया था उसका पता लगाना था. ये यहाँ पे मैक्स दिखा रहा है आपको 17,000. ये फॉर्मूला बार है, D5 से D10 में हमने एक फॉर्मूला लगाया कि मैक्स इसका क्या होगा. अगर बाय मिस्टेक जल्दीबाजी में या किसी ने मिस्टेक से मैक्स की जगह MA कर दिया और फॉर्मूला उसने एंटर किया तो आपको जो है वो
नेम एरर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह है कि स्पेलिंग में आपकी एरर है, आपके जो फंक्शन है, आपने जो फंक्शन एक्सेल में लिखा है उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसीलिए ये एरर आ रहा है। आइए चलते हैं अगले तरफ। इसके बाद आता है हैश एन ए व्हेन रेफरेंस इज नॉट वैलिड। ना जब रेफरेंस की बात आती है, जब रेफरेंस की बात आ रही है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं वी लुकअप या लुकअप फंक्शन का यूज कर रहे हैं या रेफरेंस का यूज कर रहे हैं, तभी जाकर ये एन आता है। लेट्स सी एग्जांपल कैसा होता है। ओके, ये यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट करता है सेल्समैन प्रोडक्ट नेट से, जो पहले भी आपने देखा, और यहाँ पे हमने एक नेम सेलेक्ट करके रखा है रोहन, जो कि यहाँ से हमने कॉपी किया हुआ है, और इसके वैल्यू को हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन लगा के रखा है वी लुकअप E5 A5 ए C10 A5 से C10। नाउ यहाँ पे कॉलम 3 है, नेट सेल्स की वैल्यू हमें चाहिए थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस फंक्शन में वी लुकअप में किसी ने E5 की जगह बाय मिस्टेक D5 कर दिया। ना D5 में कुछ है ही नहीं, रेफरेंस ही नहीं लेगा वो। तो अगर जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये जो एरर आएगा वो एन ए एरर दिखा देगा। इसका मतलब है कि आपका रेफरेंस पॉइंट में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आप उसको तुरंत रेक्टिफाई कर दीजिए। आपको तुरंत एक बार क्रॉस चेक करने की जरूरत है और आप उसको सुधार सकते हैं। Now let's go to the another error which we encounter generally in Excel. So another one is ref error, hash ref error. It is also a common error that arises when we accidentally delete any row or column. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेल को डिलीट करने की बात नहीं की गई है या उसके वैल्यू को चेंज करने की बात नहीं की गई है, यहाँ के एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है, राइट। देखेंगे इस फॉर्मूले को भी, विच वी हैव रेफरेंस इन द फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला हमने लिया है वहां पे जो रो और कॉलम है, अगर वो एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है, इट कैन अराइज ऑल्सो व्हेन वी कॉपी एंड पेस्ट फॉर्मूलाज विद रिलेटिव रेफरेंसेस टू अ डिफरेंट लोकेशन। आइए देखते हैं इस फॉर्मूला को, इस एरर को। तो आर ई एफ एरर, इसमें हुआ क्या है देखिए। ओके, सो इस नेट सेल्स को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक सम कर रहा हूँ, सम D5 से लेकर D9 तक, एंड ब्रैकेट क्लोज किया। ये वैल्यू आ गया, इसकी टोटल वैल्यू जो नेट सेल्स की आ गई, बट बाय मिस्टेक किसी ने इसको डिलीट कर दिया। जैसे ही डिलीट करेगा, ये जो एरर आएगा ये आपका आर ई एफ एक्सक्लेमेशन मार्क हैश, ये एरर आ जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है कि ये एक्सीडेंटली डिलीट हो गया है कोई रो और कॉलम। ओके, सो घबराइएगा नहीं दोस्तों, इससे भी बचने के लिए आपके पास तरीके होंगे। आप हमेशा एक बैकअप रखें डेटा का, जहाँ पे आपको पता चल सके कि आपका कोई रो या कॉलम बाय मिस्टेकली डिलीट तो नहीं हो गया है। नाउ लेट्स गो टू द अनदर वन। दिस इज एरर, ये हैश वैल्यू एरर, जहाँ पे होता है वैल्यू इजंट अ वैलिड टाइप और व्हेन वी यूज अ रॉन्ग टाइप ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट। सैड। तो लेट्स सी ये क्या होता है। ये वैल्यू है यहाँ पे। अब हमने ऐड किया हुआ है D6 प्लस D5 को, बट क्या हो अगर कोई मिस्टेक से, यहाँ पे तो हमने दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड किया D5 D6 को, बट बाय मिस्टेक अगर कोई यहाँ पे आके C5 और D5 को ऐड करने की कोशिश करे, तो यहाँ पे C6 है, ठीक है जो भी है, लेट्स सी C5 प्लस D5। ये जैसे ही ऐड करेगा, ये बोलेगा, एक्सेल का कहना होता है कि भाई तुमने एक टेक्स्ट के साथ एक नेट सेल्स को जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको कैसे जोड़ दिया, इसमें वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम है, आपको अपना फॉर्मूला चेक करने की जरूरत तब पड़ सकती है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू द अनदर एरर। बने रहिएगा, लास्ट में एक बोनस है आपके लिए, एंड दैट विल बी गुड बोनस फॉर यू विच यू कैन यूज इट। ये प्रोबेबली बहुत कम लोगों को पता है टू हाउ टू यूज दैट बोनस पार्ट। ओके, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में ज़रूर कि ये एरर जो मैंने बताया ये आपके काम के लायक है या नहीं है, और इसमें से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए कौन सा एरर होता है जनरली, और क्या आप उसको हैंडल कर पाते हैं कि नहीं ठीक से। ना अनदर एरर इज NUM। ये कब होता है? ये एरर अराइज होता है व्हेन फॉर्मूला कंटेन्स इन वैलिड न्यूमेरिक डेटा।
Invalid numeric data and operation in that operation and the calculations become impossible. तो यहाँ सोचने की बात है कि ये NUM का कभी किसी ने एरर अपने एक्सेल में फेस किया है कि नहीं, और अगर किया है तो कब किया है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको 5 सेकंड का समय भी देना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा एग्जांपल सोच सकते हैं जहाँ पे NUM एरर आता हो, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। सो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, so let's go to the example directly, and this is the NUM error hash NUM exclamation mark। ये कब होता है? जहां आपने डेफिनेशन में लिखा कि इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा इन दैट ऑपरेशन एंड द कैलकुलेशंस बिकम इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिया है स्क्वायर रूट ऑफ D6। D6 इज अ नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं कर सकते, इसीलिए जो एरर आ रहा है वो NUM आ रहा है। अगर इसको हम पॉजिटिव कर दें तो ये तुरंत ही कैलकुलेट करके हमें दे देगा। हमें कमेंट में और बताइएगा ऐसे कौन कौन से फंक्शन एरर आ सकते हैं जहां पे आपको NUM एरर आता है। ओके, 7 एरर हम सीख चुके हैं अभी तक, 2 एरर और बाकी है। इसके अलावा और भी 2-3 एरर आते हैं, उसको मैंने इसमें कवर नहीं किया है, वो मैं बाद में कवर करूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। ये उसके बाद है हमारा 8वां जो एरर आता है वो है नल एरर। दिस एरर occurs when we place a space instead of comma or a colon in a function argument। वेरी सिली मिस्टेक। आइए, ये नल एरर कैसे आता है। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सम दिया है D5 से D10 का, जिसकी वैल्यू है टोटल यहाँ पे 60,100, वो यहाँ आ गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, आप कोलोन या सेमी कोलोन या कॉमा की जगह आप स्पेस देते हैं, जैसे ही एंटर मारेंगे वो नल एरर आ जाएगा। इसका मतलब कि आपके फॉर्मूला में जो है कोलोन या सेमी कोलोन या कॉमा मिस्टेक है वो नहीं है, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो आई थिंक एक ही जो पेन एरिया था ये रेफरेंस में, जहाँ पे एक्सीडेंटली आपका जो है रो या कॉलम डिलीट हो जाता है, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। REF एरर आता है, इसका मतलब आपको डेटा को एक बैकअप देने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप एक डेटा का बैकअप लेके ही चलेंगे। बाकी जो एरर्स हैं ये आप इजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द सर्कुलर वन विच इज द लास्ट, एंड देन आई विल गिव यू द बोनस। सो दिस इज द सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस में क्या होता है? व्हेन वी रेफरेंस द सेम सेल इन विच वी आर राइटिंग द फॉर्मूला, द सर्कुलर रेफरेंस एरर occurs, this gives out a wrong calculation value। ओके, सो ये इमोजी भी वैसा ही हो गया चक्कर खा के सर्कुलर रेफरेंस में। दिस इज द सर्कुलर रेफरेंस। नाउ यहाँ पे एक सिंपल सा हमने कैलकुलेशन लिया है, सेल्समैन है, प्रोडक्ट है, नेट सेल्स है, और D5, D6, D7 को हमने ऐड किया है, जिसकी वैल्यू है 27,600। बट अगर सेम ये वैल्यू में E5 में हम E5 को ही ऐड कर दें तो क्या वैल्यू सेम ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? देखते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे दिखाएगा देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंसेस व्हेन अ फॉर्मूला रेफर्स टू इन ओन सेल ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दिस माइट कॉज देम टू कैलकुलेट इनकरेक्टली। आप जैसे ही ओके करेंगे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। करेक्ट? इसके पहले आपको एक पॉपअप भी दिखाएगा एंड देन इसकी वैल्यू जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, और आपको जो है वैल्यू कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द बोनस पार्ट। टन। सो बोनस पार्ट क्या है आपको दिखाता हूँ। कुछ शॉर्टकट्स हैं और इसको कैसे यूज करते हैं आप देख लीजिए। सबसे मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो है इमोजी वाला। आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा शॉर्टकट ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आपके पास ऐसे कोई नंबर हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सी कॉलम में कुछ नंबर्स और डेट एक फंक्शन डाल के रखा है, और आपको जो है इसको डेसिमल में अप टू 2 प्लेसेस करना। आप कुछ नहीं कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और 1 दबा दीजिए, आपके जो ये नंबर हैं अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में आ जाएंगे। अगर आप इसको करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 4 दबा दीजिए, और आपके जो है ये नंबर करेंसी में आ जाएंगे। अगर आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ तो रहता है ना, यहाँ पे गौर दीजिएगा दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाने पे इसका जो डेट फॉर्मेटिंग वो चेंज हो जाएगा ईयर के साथ। जनरली कई बार ऐसा होता है कि ये 10th जून या 9th में या कोई भी डेट ऐसा लिखा रहता है, बट उसमें ईयर पता नहीं चलता है। ये एक शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट एंड 3 आप जैसे दबाएंगे आपको 10th जून 23 में, आई मीन ईयर के साथ इसने
आपको शो कर दिया एक्सेल ने। परसेंटेज की वैल्यू देनी है, परसेंटेज का आपको उसमें साइन देना है, कंट्रोल शिफ्ट F5 दबा दीजिए। सिंस मैंने 21 लिया था तो 100 के साथ वो मल्टीप्लाई होकर 2100 परसेंटेज हो गया है। और अगर आपको अंडू करना है किसी फॉर्मूले को, यहाँ पे आप अंडू करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड ये टिल्डर मार्क जो है उसको दबा दीजिए, आपके पास वो अंडू हो जाएगा फॉर्मूला। नाउ कमिंग टू द इमोजी पार्ट, यस दिस इज माय फेवरेट। ये नंबर की मुझे जरूरत नहीं है, डिलीट कर सकता हूँ। अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज प्लस डॉट दबाइए, और अगर आपके पास मैक है तो कंट्रोल कमांड एंड स्पेस बार आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास इमोजी आ जाएंगे। ये सारे इमोजी मैंने यहाँ पे यूज किए हैं वर्ड में, हर एक फॉर्मूला जो जो भी एरर है उसके एंड में। यहाँ पे देख लीजिए, कंट्रोल कमांड और स्पेस बार मैंने जैसे ही प्रेस किया आपके पास इमोजी आ गए हैं। और अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि मैं कुछ देर बाद पब्लिश करूंगा। टिल दैट टाइम हैव अ हैप्पी संडे गाइस एंड एंजॉय। थैंक यू।